नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त हो चला है और आज दहाड़ में बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले स्टेटमेंट की, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मुंबई में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल के इसी स्टेटमेंट के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल के खिलाफ आक्रामक अंदाज में हमला बोला। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कहा कि वो विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। बाद में हालांकि राहुल गांधी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन ट्वीट भी आया है और उसमें वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके शक्ति वाले स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। ये जवाब आया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया। मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। हिंदुओं को ये जितना गाली देना हो दें। सीए में इनको रोहिंग्या नहीं दिखाई देगा, इनको घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं दिखाई देगा, केजरीवाल को हिंदू चोर लुचेरा दिखाई देगा, वो आ जाएगा। माने जो अवगुण है हिंदुओं में है और दूसरे लोग तो तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पर ये होते हैं, तुष्टीकरण को ही पूजते हैं और तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं मुगलिया सल्तनत। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते, देश की संस्थाओं का अपमान करते, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है।
तो आपने सुना संत समाज और उनकी भी नाराजगी राहुल गांधी के इस बयान पर, और उससे पहले राहुल गांधी का बयान और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार। लेकिन आज दहाड़ में चर्चा किस पर होगी, उन्हीं सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यह है कि राहुल ने खुद क्या प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति बढ़ा दी है इस बयान के साथ? राहुल ने जानबूझकर शक्ति का अपमान किया है क्या? और एनडीए के नेता बार बार हिंदू धर्म का अपमान आखिर क्यों करते हैं? 2024 से पहले राहुल ने क्या एक बार फिर से 2019 वाली गलती कर दी है? और राहुल का जो अधूरा ज्ञान है वो क्या 24 में शक्ति सबक के तौर पर सिखाते हुए आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि 4 तारीख को मुकाबला हो जाएगा और कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और किसको शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हमें ज्वाइन इन कर चुकी हैं। उदित राज जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक, वो भी दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उदित राज जी स्वागत के साथ आपके पास आते हुए, ये एक शब्द है, एक कहावत है, कहा जाता है कि तोल मोल के बोल, और इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि एक बार जबान से निकला हुआ शब्द आप वापस नहीं ले सकते, फिर आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दें। ये तोल मोल का भाव क्या राहुल गांधी को किसी ने सिखाया नहीं, उनको आता नहीं, और बार बार हिंदू धर्म या उससे जुड़ी शक्ति का अपमान करना, यह आपको नहीं लगता कि बार बार डेंट करेगा कांग्रेस को हर एक मोड़ पर चुनावी मौसम में? हिंदू धर्म में दैवी शक्ति राक्षसी शक्ति का बहुत बड़ा अंतर विरोध है और लगातार ये होता रहा। अगर देखा जाए तो पूरा इतिहास यही है, चाहे महाभारत का हो चाहे रामायण का है, राक्षसी शक्ति और दैवी शक्ति। अब राहुल जी ने शक्ति की बात कही तो शक्ति 2 तरह की होती है, एक तो दैवी शक्ति होती है, राक्षसी शक्ति। बीजेपी को ऐसा क्यों लगा कि वही राक्षसी शक्ति है, वो क्यों तिल मिला गए, उनको क्या लेना देना? इसके मतलब कि तीर जो है निशाने पर लग गई है, तो इसीलिए ये बहुत परेशान हैं। तो मैं बहस करने के तैयार हूँ कि चाहे समुद्र मंथन की बात हो, देवासुर संग्राम की बात हो। समुद्र मंथन हुआ तो राक्षस और देवताओं के बीच में हुआ था। तो ये घबराए क्यों हैं? अपने आप को क्यों राक्षसी शक्ति क्यों मान रहे हैं लोग, बीजेपी वाले और मोदी जी? अब मुझे कोई ये नहीं बताएगा, हम तो नहीं कह रहे हैं, अपने आप को ये क्यों मान रहे हैं? हमारे तरफ से कुछ नहीं। राहुल गांधी जी इसका, इनको मिर्च क्यों नहीं, इनको तकलीफ क्यों हो रही इस बात का? क्या दोनों शक्तियों का उदाहरण नहीं है क्या? रावण असुरी शक्ति का पूजक का था, है कि नहीं? है परंपरा है, और दैवी शक्ति का भी है। दोनों तरह आज भी तमिलनाडु में चले जाए, श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। हमारे हिसाब से तो उनकी राक्षसी शक्ति की, असुर की पूजा होती है। सुर और असुर की बात है। सुर असुर संग्राम जो है पूरा यही युद्ध ही है। ये कौन समझा रहा है बीजेपी को, और आपको कौन कह रहा है सेल्फ गोल करने की बात है? सेल्फ गोल तो बीजेपी कर रही है कि क्या मतलब है इस चीज का कहने का। और दिलीप घोष बंगाल में जाके कहते हैं कि दुर्गा माँ जो शक्ति की प्रतीक है, उनका परिवार कौन था, बाप कौन था, बेटा कौन था, क्या खानदान था। तो ये तो संघ के, दिलीप घोष तो संघ के आदमी हैं, तो पहले इनसे हिसाब किताब लिया जाना चाहिए ना। क्यों ये परेशान है भाई? बताइए अनुजा, क्यों परेशान है और क्यों आपने ये समझ लिया कि कौन सी शक्ति की बात हो रही है? उदित राज जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वही राहुल गांधी भी कहते हैं कि मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया गया, मोदी जी ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। अब आपने कैसे तय किया कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। मेरे पैनलिस्ट को शुभ संध्या। आज जो मेरे कांग्रेस के भाई यहाँ बैठे हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने लग गए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि शक्ति शब्द का उपयोग करने की जरूरत क्या पड़ जाती है। राहुल बाबा को क्या इस बात का ज्ञान नहीं है? आपने खास करके इन शब्दों को बोला, हिंदू धर्म की शक्ति।
आपको क्या जरूरत है? आप यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, मिर्चों की बात नहीं है। एक तो आप लोग की जो भाषा शैली है वो इतनी गंदी है कि आप बात करते हैं कि मिर्चों की बात। यहाँ पर मिर्च और मिर्च की बात नहीं है, यहाँ पर है आपने जो शक्ति का नाम लिया, उस शक्ति को हिंदू धर्म में एक महाशक्ति का नाम लिया जाता है, जिससे भारत माता चलती है, जिससे एक इंसान चलता है। उस शक्ति के साथ शिव बैठते हैं और उस शक्ति पर जो नारी शक्ति, जिसका सबसे बड़ा स्वरूप है आपकी माँ, हम सबकी माएं एक शक्ति के रूप में, एक औरत एक शक्ति है, और जिसके बल पर आपने ये जो चुनाव लड़ने की बात करी है, जिस मैनिफेस्टो में, मुझे तो अच्छा लगता है आप शक्तियों के लिए कुछ करने की बात करते हैं। आप कहते हैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, और उन्हीं के बारे में आप इस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। आपके उद्धव ठाकरे के सामने, जो हिंदुओं के को इतना मानते हैं, उनके सामने उन्होंने भी ये सुन लिया और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये उदयनिधि, उन्होंने कितना कुछ हिंदुओं के बारे में कहा, प्रियंका खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे, ए राजा। अब जॉर्ज फोर्निया को आप मानते हैं क्योंकि वो आपको शायद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। अरे मोदी जी ने उसी नारी शक्ति की डिग्निटी को संभालते हुए टॉयलेट्स बनाए थे। आज उन्हीं नारी शक्तियों को उन्होंने मलकाना हक दिया है। आज उन्हीं नारी शक्तियों को लखपति दीदी बनाया है। आज उन्हीं नारी शक्ति को उन्होंने ड्रोन साथ में दिया है। आज उन्हीं नारी शक्ति को जल के साथ उनके परिवार को विकसित करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी देते हुए, उज्ज्वला योजना देते हुए क्या किया आप लोगों का क्या काम है? आपने तो प्रियंका वाड्रे को भी नारी शक्ति के अंदर नहीं जोड़ा, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ नर शक्ति में विश्वास करते हैं। भाई साहब, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, शक्ति इटसेल्फ का मतलब नारी के साथ कनेक्ट होता है। शायद आप ये जानते नहीं, आप ये जानते नहीं भाई साहब, क्योंकि आपके मन में शक्ति आपने कभी पूजन किया को रिपीट कर रही हैं ये भाई। जो लोग सिर्फ और सिर्फ डिबेट को आगे भी बढ़ाइए। जो चुनवी हिंदू हो, वो नारी शक्ति के ऊपर क्या बात करेंगे? जिनको ये नहीं पता कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ को नहीं पहनना चाहिए, जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं हो, तो श्री शब्द को नहीं। लेकिन फिर अनुजा, ये तो परसेप्शन और नैरेटिव का खेल हुआ ना। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप खुद को राक्षसी शक्ति मान रहे हैं, यही आप खुद को कंसीडर कर रहे हैं। हमने तो उन्हीं की बात की है और आप उसी को मानकर चल रहे हैं, लेकिन आप उसको सामने जब रखते हैं तो अलग तरीके से रखते हैं। और उदित राज जी, डिबेट आगे बढ़ेगी, लेकिन हर एक पैनल जब डिबेट में मौजूद है तो जैसे आपको समय मिला वैसे हर किसी को समय मिलेगा। आपने तो फौरन पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि नहीं, हमने तो इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया, और आपने कहा कि अनुजा जी अपनी बातें रिपीट कर रही हैं, लेकिन सीरियल ऑफेंडर तो कांग्रेस है। सनातन धर्म का अपमान हो, हिंदुओं का अपमान हो, शक्ति का अपमान हो, नारी शक्ति की बात हो, अनुजा की बात का जवाब दीजिए ना। नारी शक्ति और उसको आगे बढ़ाने का कांग्रेस ने कौन सा काम कर दिया है सिवाय बयानों के जरिए? कुलदीप सेंगर दलित लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं, उसकी माँ जब चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाती है, सुनवाई नहीं होती है, पूरा परिवार मार दिया जाता है। खूब नारी शक्ति की सम्मान करते हैं मोदी जी। हाथरस में लड़की को साथ में रेप किया गया, ये सरकार पहले मानने को तैयार नहीं थी, आंदोलन हुआ, तब जाके माना और रात में उसको जला दिया। तब नारी शक्ति कहाँ गई थी भाई, सम्मान? जब पहलवान लड़कियां यहाँ जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, अब भीषण शरण सिंह के बारे में कितना आरोप लगाया था, तब कहाँ नारी के सम्मान की बात कहाँ चली गई थी? यही नहीं है, हजारों ऐसे मामले हैं। अभी बनारस में वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लड़के के साथ में उदित जी दो बातों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? दो बातों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? जो आ रही हूँ अनुजा, दो बातों को मिक्स मत करिए उदित राज जी, सुनिए ना सर, दो बातों को मिक्स मत करिए। आपने फौरन इससे तो पल्ला झाड़ लिया कि राहुल गांधी जी को जो ने कह रहे हैं वो सुनिए। एक सेकेंड उदित जी सुनिए, इसमें इतना हंसना मुस्कुराना ठहाके लगाने की बात नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पर अपमान की हो रही है सर। और आप ये कहकर कि नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा कह दिया, आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि कहा तो है राहुल गांधी ने। भाई मैं तो कह रहा हूं कि कहा तो है, लेकिन क्या हिंदू धर्म में दो शक्तियां नहीं? ये कहा उन्होंने क्या? ये कहा क्या उन्होंने कहा कि मैं कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूं, ये बताया। और क्यों मजबूर हो गए राहुल गांधी प्रधानमंत्री के इस पर बात करने के बाद कि उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है सर?
क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है राहुल गांधी को? नहीं, क्यों दे? दिया ना, ये क्लैरिफिकेशन दिया ना साहब। मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, और जबकि एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी ने या नहीं कभी कहा था कि देश के संसाधनों में मुसलमानों का पहला हक है। मोदी जी उसको झूठ बोल बोल के तोड़ मोड़ के करते हैं। तो मोदी जी तोड़ मोड़ करके करते हैं, शब्दों का खेल करते हैं। अरे किसानों के ऊपर बात कर लीजिए, बेरोजगारों के ऊपर बात कर लीजिए, विदेश नीति के ऊपर बात। ठीक है, आप यहाँ इसको खोलिएगा, शब्द पर राजनीति है, शब्द पर डिबेट होता है। शब्दों से देश नहीं चलता, शब्दों से अब तो कुछ नहीं किया। पेट 70 सालों में उदित राज जी जो कांग्रेस की राजनीति रही है वो किस तरीके से पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द और एक समाज को आगे बढ़ाने को लेकर रही है, बताने की जरूरत तो है नहीं। रामकृपाल जी आपको लाते हो और उसके बाद नीति जी आपके पास आऊंगी। उदित राज जी आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं सर। रामकृपाल सर, नरेंद्र मोदी की शक्ति को क्या खुद राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं? लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना, क्या मैं ये गलत हूं अगर मैं कहती हूं कि फिर एक सेल्फ गोल और फिर 2019 वाली गलती राहुल गांधी दोहरा रहे हैं? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए, अब तो तीर निकल चुका है धनुष से निशाने पर। उदित राज जी कह रहे हैं कि निशाने पर लगा है, अब किस निशाने पर लगा है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है राहुल जी से, वरना इतनी जल्दी उसका क्लैरिफिकेशन और उस पर नहीं आता कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। देखिए, एक सिंपल एक बहुत साधारण सी बात है। हम बचपन में, उदित राज जी भी मेरी उम्र के ही हैं करीब करीब, हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना होती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। मेरा ये कहना है कि इस देश में सबको अधिकार है, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहे जाने, न जानना चाहे न जाने, लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और इस देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें कम से कम भारतीय संस्कृति सभ्यता का कुछ ABCD उनको पता होना चाहिए। मैं इसको किसी धर्म से जोड़ भी नहीं रहा हूँ। एक हमारे यहाँ जी, पिछले कुछ वक्त से मैंने तो ये नहीं सुना, आपने सुना हो तो बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। नहीं, मैंने कहा अरे 2019 में तो बिल्कुल थे ही, तब थे, आज भी वो डी फैक्ट कांग्रेस के नेता है ही हैं। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो राजनीति में है भाई, विपक्षी गठबंधन वो अलग बात है कि राहुल जी बने, खड़गे जी बने, जो भी हो या कोई और बने, लेकिन आज की तारीख में लड़ाई तो उसी के लिए हो रही है ना। दावेदार तो आप सत्ता के ही है ना। मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो सार्वजनिक जीवन में है, इस देश में किसी भी पार्टी का जो मुखिया है, उसे कम से कम इतना अध्ययन तो होना ही चाहिए कि जो बेसिक नॉलेज है। अब राहुल जी तो पूरे देश में अभी होके आए हैं, असम से शुरू किया है, उनको पता होना चाहिए शक्तिपीठ है। तमाम शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है? देखिए, और वैसे भी शक्ति का मतलब होता है काली, दुर्गा, बंगाल से होके आए हैं, जहां से भी है। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, एक सेल्फ गोल लालू जी ने किया था कि हम उन मोदी का तो परिवार ही नहीं है। दूसरा दनादन ये हो रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, ये जो आसन्न पराजय से भयभीत नॉर्मल दिमाग भी जो होता है, वो उसको कहते हैं कि बिल्कुल सन्निपात हो जाता है। आप क्या बक रहे हैं, क्या नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष की जो भाषा है, जो शैली है, सिर्फ राहुल जी की नहीं, बाकी लोगों को भी देख लीजिए, वो एक हताश और निराशा को दर्शाती है। भाई, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि जनता आपके साथ है, तो फिर होश हवास नहीं खोना चाहिए। नहीं तो वो कॉन्फिडेंस है क्या? वो कॉन्फिडेंस है क्या? होश हवास कौन खो रहा है? नीति जी, मैं आ रही हूँ रामकृपाल जी आपके पास। नीति जी और साथ ही दुष्यंत जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन नीति जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, नारी शक्ति या फिर शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति का मायना सीधा सीधा पलट कर रख दिया। एक बयान दिया, उस बयान पर यू टर्न ले लिया, कहां घुमा दिया? CBI की तरफ, ED की तरफ, संवैधानिक मूल्यों की तरफ, यह क्लैरिफिकेशन देते हुए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। लेकिन क्या यह पहली बार है जब इस तरीके की अपमानजनक बात राहुल गांधी ने की हो?
बिल्कुल, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वो मातृभूमि है पूर्णिमा जी पूरे विश्व में, ये वो ज्योग्राफिकल भूमि है जहाँ पे मातृभूमि को माँ की संज्ञा दी जाती है, वसुंधरा का नाम दिया जाता है। यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो शक्ति का स्वरूप, और शक्ति के हर रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे सरस्वती के रूप में, या दुर्गा या काली के रूप में, भारत के एक एक कोण कोण में माँ की हर जगह अलग अलग रूपों में पूजा, आराधना, उपासना होती है। एक तरफ उपासना की बात हो रही है और दूसरी तरफ माँ के प्रति, शक्ति के प्रति इस तरीके के अभद्र शब्द। मुझे तो समझ नहीं आता राहुल गांधी के अंदर बार बार भस्मासुर की आत्मा क्यों कर चली जाती है। बात करिए ना महंगाई की, बात करिए आप बेरोजगारी की, बात करिए आप कोई भी पॉलिटिकल मुद्दों की बात करते हैं तो समझ आता है, लेकिन राजनीतिक मंच में आप बार बार सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं। आप बोलते हैं कि आपके मंदिरों में लड़के छेड़ने जाते हैं लड़कियों को, या चप्पल चुराने जाते हैं। इस तरीके से क्या किसी और धर्म के लिए राहुल जी बोल सकते हैं क्या? क्या राहुल जी किसी और धर्म के लिए इस तरीके के अभद्र या निम्न स्तर के, आप क्यों भारत की आस्था को, सनातनियों की आस्था को तार तार करने का, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात हो, चाहे डीएमके के नेताओं को हिंदू डेंगू और मलेरिया जैसे के शब्दों का उपयोग करना हो, सनातन के उन्मूलन की बात करनी हो, क्या मोदी के अगेंस्ट जो आपका विश है वो सनातन के अगेंस्ट? कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ सनातन का हनन करना है, मोदी से तो लड़ना ही नहीं है। आपको देश की आस्था के साथ लड़ना है, देश की सनातन संस्कृति के साथ लड़ना है, देश की एकात्मता को खंडित करना है। यही प्रयास करते आ रहे हैं। कभी राम मंदिर के लिए आपने लाखों रुपए की फौज वकीलों की खड़ी कर दी, उनके अस्तित्व के लिए आप बात करते हैं। राहुल जी बात करें ना, पॉलिटिकल मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन बार बार सच्चाई यह है कि मुद्दा नहीं है इनके पास। सच्चाई यह है कि देश आज प्रगति के पथ पर है। सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं हार की एंजाइटी इस हद तक आ चुकी है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ये बार बार भारत की जनता की आस्था को, सनातन को टारगेट करते रहते हैं। मैं यही पूछती हूं, आपकी क्या हिम्मत है उदित जी कि आप किसी और धर्म के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, आप किसी और आस्था को ऐसे खंड खंड करें? क्या है आपकी हिम्मत? और बार बार मुड़ के आप, आज चुनाव सर पर आ चुका है, रणभूमि खुल चुकी है, आगाज हो चुका है, डेट शीट आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप फाउल पे फाउल करते जा रहे हैं। आप देश के लिए, विजन क्या है आपके लिए? आप देश में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन देश नहीं बनाना है, देश को आपने तोड़ना है। भारत को बनाने की बात नहीं करते हैं, भारत के विकास की, भारत की आस्था की, भारत की संस्कृति को खंड खंड करने का प्रयास करते हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा इस समय देश का विपक्ष दिखा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आज डेमोक्रेसी सिस्टम में हमारा विपक्ष अपने। बताइए उदित राज जी, कब तक ये अपमान वाला खेल कांग्रेस खेलती रहेगी? और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि 2014, 2019, 2024 सब सामने है, बार बार अपमान की बात, बार बार अपमान की बात, और उसके बाद ये कहकर बचने की कोशिश कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। अपमान की परिभाषा, अपमान का अनुभव इन्हें क्या पता। अपमान तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी को महसूस होता है ना, जब पुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी बात है, उदित राज जी, देखिए एक फिर टू द पॉइंट, आप बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप बोलने दीजिए नहीं मैं छोड़ दूंगा। उदित राज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपके सारे के सारे साथी, सुनिए उदित राज, अनर्गल बातें करें, मेरी बात सुनिए। आपके सारे साथी सनातन का अपमान करते हैं। मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बताइए। अगर आप नहीं सुनना चाहती है तो मुझे मत बुलाइए। नहीं, ऐसा मैं आपके डिबेट को छोड़ दूंगा। आप सबको मेरे सवाल को सुनिए। डिबेट को छोड़ देता हूँ। आप उदित राज जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। आपका सवाल, आपको मैं आपके सवाल को सुनाऊं? आपको सवाल को मैं कह रही हूँ कि आपके साथी क्या सनातन का अपमान नहीं करते रहे, ये बताइए। ये बेरोजगारी की बात, अरे भाई बात, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप अगर नहीं बोलने दे, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बेरोजगारी महंगाई की बात करना चाहिए। ये विषय पर था, ये जो चाहे सो करे। अगर आप मुझे नहीं, ये तो आप ही के मुद्दे हैं ना जो आपको उठाने चाहिए, और कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस बोलती है डिबेट्स में बैठ के कि बेरोजगारी मुद्दा है, आप बोलने भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, आप ही लोग बोलते हैं। यही तो उन्होंने कहा कि ये उठाइए। देखिए,
अच्छा, मैं आपके डिबेट को छोड़ता हूँ, धन्यवाद। मुझे लगता है उदित राज जी आपने बात पूरी तरीके से नहीं सुनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बात पूरी तरीके से नहीं सुन सकते और आप भी उसका गलत मायना निकालना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। आप अपना इतना एरोगेंसी के साथ नहीं आप जो इतना एरोगेंसी के साथ नहीं। आप मुझे ये बताइए, मोदी भक्ति करें, नहीं सुनिए मेरी बात, उदित राज जी आप मोदी आप विरोध करिए ना, आप मोदी विरोध करिए, आप ये बताइए कि देश में क्या काम नहीं हुआ है। आप सनातन का अपमान करते रहेंगे, आप हिंदू धर्म का अपमान करते रहेंगे, आप शक्ति का अपमान करते रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करें और हमें बोलने ना दें। आप अपना प्रचार करिए ना, बताइए ना राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है ये कहने की। माफ कीजिए, अरे जब बोलने तो दोगे, बोलिए, अरे बोलने तो दोगे भाई, तब तो बताए। आप एंकर हमें बोलने न दे, एंकर बोलने न दे तो हम, ठीक है आप बोलिए सर, मैं शांत हूं, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोड़ देता हूं। ये महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात करते हैं तो जो शक्ति वाला के ऊपर डिबेट है, क्या वो डेविएशन नहीं है? इनको अधिकार है कि जो चाहे सो बोले, तो हमें भी अपने हिसाब से, जब वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं तो मैं भी अपने हिसाब से जवाब दूंगा। जनता देख रही है ना, मैं गलत जवाब दूंगा तो भुक्तभोगी मैं हूँगा, आप क्यों परेशान? वो अपने हिसाब से तो ज़्यादा समय बोलते रहे। और एक बात है, हम तो यही चाहते हैं कि बेरोजगारी महंगाई पर डिबेट हो। आपने लिया क्या? आपने एक शब्द पर डिबेट लिया है। आप ये बताइए कि भारत से और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा बेरोजगारी है, कभी कोई डिबेट हुआ? और राहुल गांधी जी तो बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ही यात्रा निकाल रहे हैं। ये बात करेंगे, इनका मुंह खुल रहा है, महंगाई बह रहा है। कहीं भी मोदी जी महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं? एक भी, इतना पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, बताएं 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती हर साल, उसके ऊपर कोई डिबेट हुआ? 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आ गए, उसका कभी कोई डिबेट? आप उनसे, अरे नहीं, आप उनसे सवाल पूछो, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि जो मोदी जी ने ये कहा था क्या वो आज तक हुआ? सबको हर आदमी को मकान मिल गया 22 तक, 2022 तक, ये किसानों की इनकम डबल हो गई। और यही नहीं, दुनिया में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो एक शर्मनाक इतिहास भी लिखा जाएगा कि लीगल वे में चोरी का प्रस्ताव अगर किसी संसद ने पास किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में, कि चंदा दो और चंदा देने वाले का नाम न बताया जाए, ऐसा दुनिया मतलब उदित राज जी गजब बात करते हैं। फिर आप कहते हैं कि बोलने को नहीं मिलता। आप ऐसा कहते हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से आपकी पार्टी ने चंदा लिया ही नहीं, है ना? आपकी पार्टी ने तो चंदा लिया ही नहीं बिल्कुल भी। दुष्यंत जी आपको लाते हुए, और उसके बाद अनुजा अपनी बात आप सामने रखिएगा। सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान से क्या आपको वो नहीं समझ में आता जो हर किसी को नजर आ रहा है? क्योंकि आप राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। नहीं, निश्चित रूप से उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश जो किया कार्यक्रम वहां पे था वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था। वहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, सरकार की विभिन्न योजनाओं की आलोचना हो रही थी, उसके ऊपर बात हो रही थी। वो कोई धार्मिक उत्सव कार्यक्रम नहीं था कि जहां पे धर्म से संबंधित या देवी देवताओं से संबंधित कोई चर्चा हो रही थी। इसलिए जो शक्ति का तो इसी में ऐड ऑन करते हुए दुष्यंत जी, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यानी कि जितनी भी रैलियां दक्षिण में हो रही थी, अरे उदित जी ठीक है, अब आप सबका डिफेंस मत करिए ना सर, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से उनको बोलने तो दीजिए। इसमें सिर्फ जोड़ते हुए ये बात कि जितनी भी रैलियां दक्षिण में हुई, जब सनातन का अपमान हुआ, जब सनातन को कुछ रोग बताया गया, इससे पहले जितने स्टेटमेंट्स आए वो भी कोई रैली नहीं थी, जवाब आपने वो कोई धार्मिक आयोजन था। राहुल गांधी ने जब बोला कि मंदिर में छेड़ने के लिए जाते हैं, वो कोई धार्मिक आयोजन था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, लोग देखते हैं, एक भी कांग्रेस द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में सनातन धर्म के प्रति कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। शक्ति के अनेक अर्थ हैं, जल शक्ति भी है, परमाणु शक्ति है, शक्ति तो बहुत सारे
उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे लगता है कि जो वहां पे शक्ति शब्द का प्रयोग राहुल जी ने किया, वो उन्होंने सरकार की शक्ति का प्रयोग किया। जो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये जो शक्तियां हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों के पास निहित हैं, उनका दुरुपयोग, उनका कहना था कि केंद्र सरकार कर रही है और हमें उनसे लड़ना है, सिर्फ इतनी सी बात है। मुझे नहीं लगता उससे अलग किसी धार्मिक वाक्य के साथ में उसका कोई संबंध है। बताइए अनुजा, क्यों हर चीज को धार्मिक एंगल पर ले जाया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने तो धर्म के खिलाफ बोल दिया हर एक बात पर। अब यहाँ पर उदित राज जी भी बैठे, दुष्यंत जी भी बैठे, और इसके अलावा राहुल गांधी का खुद का ट्वीट ये कहता है कि एक ऐसी शक्ति जिसने भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है, ये हम उसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। भाई ये तो डिफेंस के तौर पे बात कर रहे हैं ना, यू टर्न लेकर। अब ये तो इनका ट्विटर्ड ट्वीट है ना, ये इन्होंने थोड़ी ना लिखा है, क्योंकि जो इनके मन का भाव था वो अपने मुंह से इन्होंने रैलियों में बोला है। जो ये मानते हैं, जो इन्होंने बचपन से देखते आए हैं, इनके शुरुआत से कांग्रेस में कभी भी पूजा अर्चन नहीं होता था, इनको कभी मानना ही नहीं। इन्होंने कुछ दूरी पर मंदिर था वो भी तोड़वा दिया था। तो ये लोग मानने वाले लोग नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, जिनको यही नहीं पता कि जनेऊ का धारण कहाँ किया जाता है, वो उस पर, वो शक्तियों पर बात करेंगे। अरे शक्ति सीबीआई ईडी शक्ति नहीं है, एजेंसी है मेरे भाई। ये लोग, इनको यही नहीं पता, बताओ दिमाग से पैदल है सारे, इनको ये नहीं मालूम है कि शक्ति किसको कहा जाता है। और शक्ति का गठन शिव शक्ति, मुझे लगता है जो, अरे दिमाग से पैदल तो आप लोग हैं भाई। शक्ति के कितने मतलब होते हैं, दिमाग से पैदल तो आप हैं, पागल तो आप लोग हैं भाई। अपने अपने बारे में आप खुद मतलब निशाना सही पर शक्ति का मतलब न वहाँ पर कोई धर्म के बारे में बोला जा रहा है, न कोई बात है। अभी हमारे प्रवक्ता ने बोला कि ईडी सीबीआई की शक्तियों के बारे में बोला गया है। ये पागल, ये पढ़े लिखे हैं क्या? बीजेपी के जितने प्रवक्ता है पढ़े लिखे हैं कि नहीं भाई? सर अभी तो पढ़ लिख के अभी तो आपको समझ में आ गया कि जो मैंने कहा कि दिमाग से फौरन अपना जवाब दे दिया। तो ये इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठते हैं जिनको शक्ति के बारे में मालूम नहीं, ये पता नहीं कि ईडी सीबीआई एक एजेंसी है, और ईडी सीबीआई एजेंसी केज्ड पैरेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इन्होंने अपने ही खिलाफ कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने अपने ही स्कैम्स निकाले थे, इन्होंने अमेंडमेंट्स करी थी, और आज ये लोग बात कर रहे हैं भाजपा। और आज इन्होंने ईडी सीबीआई के ऊपर बात करते हैं, कोई स्कैम इनके ऊपर नहीं भाजपा पर। तो आज मोदी जी के ऊपर कोई स्कैम नहीं है। आपने बहुत कोशिश करी थी अपने टाइम पर, और मोदी जी को लेकर गए थे सीबीआई पर, बाप की तरह उन्होंने वहां से जांच मोदी जी के खिलाफ नहीं हुई। भाजपा प्रवक्ता चाहे वो अमित शाह बातें कर रहे हैं, वहां पर जहाँ पर अमित शाह बैठे थे और जहाँ पर वहाँ पे हमारे मोदी जी बैठे थे, पूरा फेंक दिया था और उनको बड़ी इज्जत के साथ दुष्यंत जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। दुष्यंत जी जल्दी से, फिर उसके बाद रामकृपाल जी आपके पास आऊं। लाइन कहना चाहूंगा, और बड़े वरिष्ठ हमारे साथी बैठे हुए रामकृपाल जी, उनसे भी मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर वो भी थोड़ा बोले। अनुजा जी ने गंभीर आरोप लगाया, आपकी आस्था नहीं है, कांग्रेस की धर्म में आस्था नहीं है। आजादी का आंदोलन गांधी जी के आने के बाद जो शुरू हुआ है, उसमें तो रामधुन चलती थी, रघुपति राघव राजा राम। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में कोई नास्तिक नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कभी धर्म को मुद्दा नहीं बनाया, नेताओं की निजी आस्था रही है। कांग्रेस के ही नेता थे सरदार पटेल साहब, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर इवेंट हो रहा था, तब तो आप गए थे वहां पर, की बात करते हैं आप। अब कब खत्म होगा जरा पूछो भाई। इवेंट हुआ था। अनुजा जी देखिए, ये आपकी पार्टी है जो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करती है, कांग्रेस धर्म का इस्तेमाल नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के नेता कोई धर्म को नहीं मानते या नास्तिक हैं या आस्थावान नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इनको समायोजन इनका ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने आप सबको दरकिनार कर देंगे, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया, 10-10 साल 15-15 साल फ्रीडम मूवमेंट में जेल में रहे, उनके सबके कृत्य को अगर आप शून्य पे लाके रोक देंगे तो ये ठीक नहीं है। ये देश के लोग भी इसे पसंद नहीं करते।
अनुजा, आपकी थोड़ा आवाज की क्लैरिटी में प्रॉब्लम है। अनुजा, थोड़ा आपकी आवाज की क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप क्या कह रही हो वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट करते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इसी बीच में रामकृपाल जी, क्या ये क्लियरली नैरेटिव और परसेप्शन का खेल नहीं नजर आता? क्योंकि सामने चुनाव है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है और उसके हिसाब से वो परसेप्शन लोगों के जहन में परसीव करने के लिए बयान पर बयान और उसके क्लैरिफिकेशन आते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात मैं कहूंगा, सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि राहुल गांधी ने जानबूझ के ये नहीं कहा है। हुआ क्या है कि निश्चित तौर पर गलत बात उनके मुंह से निकली है और मैं ये कहता हूं कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए। उसको अगर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो राहुल जी का बहुत नुकसान होगा। राहुल जी ने सीधे सीधे कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ये शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, तो मेरा ये कहना है कि वो एक्चुअली क्या होता है कि न तो उनको हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है और न वो माइथोलॉजी का ज्ञान है। तो कई बार क्या होता है कि आपका इंटेंशन नहीं होता। राहुल गांधी इस तरह की बात जानबूझ के ऐसे मौके पर नहीं करेंगे। वो कोई कालिदास वो उस तरह के नहीं है कि जिस डाल पे बैठे हैं वही डाल काटेंगे। मेरा कहना यह है कि लेकिन गलती हुई है और यह गलती वैसे ही थी जैसे लालू जी ने कभी यह नहीं सोचा था कि जो उनका मस्खरापन है वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। अनजाने में ही गलती अगर हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए और उसके लिए मैं तो कह रहा हूं जनता से विनम्रता से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे मुंह से गलत निकल गया। बताइए उदित राज जी, क्या होगा। मैं केवल एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। शाहिर की दो लाइनें हैं कि निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशा मालूम नहीं। ये बहक गया है विपक्ष, अभी भी समय है 2 महीने का। आपको निश्चिंत होकर के गलतियां कहाँ हो रही है, वरना ऐसे ही गलतियां लालू जी ने की, आज राहुल जी से हुआ है। जब आप पत्थर फेंकेंगे, हथियार देंगे मोदी के हाथ में तो मोदी हथियार चलाएंगे। तो आप कृपया इन चीजों से बचिए, ऐसा कोई हथियार मत दीजिए जिसका इस्तेमाल मोदी जी आपके खिलाफ खुद करें। और उदित राज जी, आप तो इस बात को ही नकार रहे हैं कि आपने कोई हथियार दिया ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को, कोई शक्ति आपने उनको दी ही नहीं राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर। ये मैं नहीं कह रही, रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अधूरा ज्ञान है राहुल गांधी को, और चाहे उन्होंने जानबूझकर ना कहा हो लेकिन फिर भी उनकी जुबान से निकला है। लेकिन इसका खामियाजा तो कांग्रेस अलायंस 2024 के चुनाव में उठाएगी। एक एक कर बयानों की आप फहरिस्त उठा लीजिए। अगर इस पर हम उतर आएंगे तो पूरा फहरिस्त उठा के देते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया। लोग कुर्ते से पहचाने जाते हैं, लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विधवा और झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आलू एक तरफ से डालेंगे तो सोना दूसरे तरफ से निकलेगा। ये और देश के संपत्ति में मुसलमानों का या संसाधन में पहला हक है, जबकि पूरी तरह से गलत था। मनमोहन सिंह ये नहीं बोला था, SC ST OBC माइनॉरिटी पुअर बोला था, तब तो उसको सेल्फ गोल तो नहीं कहते। उसको तो ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी गलत कह रहे हैं। अब उसको रामकृपाल जी भी विद्वान बन रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। है हिम्मत इनको सलाह देने की, मोदी जी को सलाह दे दें। इनको चैनल में बैठने नहीं दिया जाएगा। और तमाम लोगों का PM केयर फंड 24 घंटे में बनाया गया और इलीगल, इससे बड़ा कोई इलीगल काम हो सकता है? मोदी जी ने खुद किया है। जब RTI गई तो कहा कि इसमें RTI लागू नहीं होता, गवर्नमेंट का नहीं है। अरे भैया, आपने 5-10 हज़ार करोड़ रुपया लूट लिया लोगों का, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का नहीं है। अरे PSUs के पैसे गए उसमें सारी, वहाँ तो रामकृपाल जी की हिम्मत नहीं है बोलने की हिम्मत।
आरटीआई लागू नहीं होता, क्या आपके पास तो बड़े मुद्दे हैं उदित राज जी, फिर प्रधानमंत्री अरे एक ही जीवन मिला हुआ है, विपक्ष क्या पूरी बात? तरीके से अगर फेहरिस्त के ऊपर लग मुद्दाविहीन बता देते आपको तो प्रधानमंत्री जी, आपके पास तो बड़े मुद्दे दिन भर झूठ बोलते हैं मोदी जी, क्या बात करते हो? कोई नैतिकता होती है भाई, कोई नैतिकता होती कहने की बात। पत्रकार है तो आप निष्पक्ष होइए। ये क्या तरीका? मोदी जी के वो बात कहेंगे है इनकी, नहीं कहेंगे उसकी बात, एक नहीं 1000 चीज मैं बता दूं कि नहीं कहेंगे। कौन सा ऐसा देश है जिसके पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास किया हो, चोरी करो यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लो लेकिन नाम नहीं डिस्क्लोजर होगा। ये इतिहास कभी लिखा जाएगा जब अंधकार से भारत, यहाँ अंधकार युग से जब भारत कभी उभरेगा 10 साल 20 साल के बाद, कौन सी पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है भाई कि चंदा देने वाले का नाम नहीं उजागर हो सकता? ये है कानून, ऐसा है दुनिया के किस पार्लियामेंट के अंदर चोरी करने के लिए लीगल कानून बनाया गया है? बताइए, इस पर बोलेंगे? ठीक है रामकृपाल जी, इस पर बोलेंगे? आप कोई और बोलेगा? आप बोलेंगे इस पर? रामकृपाल जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज अगर चोरी करने के लिए कानून बना पार्लियामेंट, चोरी करने के लिए ऊपर हो जाए। सवाल इस बात का है कि आपने आज के राहुल जी के बयान पर सवाल डिस्कशन कर रहे हैं, मैं वहीं तक सीमित रखूंगा। अगर भारत देश पर निबंध लिखना है, पॉलिटिकल पार्टियों का इतिहास लिखना है, तो उसको एक अलग विषय बना करके कर लीजिए। आज आपने जो शब्द, जो टॉपिक चुना है, आज जो राहुल गांधी का बयान है उस पर आपने चुना है। मैं उसी पर रामकृपाल जी चर्चा चाहती हूँ, क्योंकि इन सब बातों के लिए अखबारों में कल का संपादकीय हो सकता है। बहरहाल बात पूरी बात आती है पूरी पर्सनालिटी के ऊपर चर्चा हुआ कि राहुल गांधी जी ऐसा तो राहुल गांधी की पर्सनालिटी पर तो उदित राज जी आपने चर्चा ही नहीं की ना। चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बयानों की आपने चर्चा नहीं की, राहुल गांधी की पर्सनालिटी की आप चर्चा नहीं कर रहे। आप घूम फिर के मोदी की पर्सनालिटी, मोदी के बयान, पहले क्या बीजेपी करती थी, 70 सालों में तो सरकार कांग्रेस की रही ना सर। अगर देश का इतना ही बेड़ा गर्क हो रखा है तो उसमें 70% योगदान तो कांग्रेस का रहा। मोदी जी की फहरिस्त कि मोदी जी करेंगे उसमें, तब उनके तो 10 साल की बात करेंगे ना सर। 90-10 का रेशो बनता है ना फिर तो। अगर सरकारों के कामकाज की बात की जाएगी तो 90-10 का रेशो बनेगा ना, आपके राज में और बीजेपी के राज में। बात यह है हर चीज में राहुल जी की कमी, हर चीज में आप मोदी जी को भगवान बनाते। एक कोई पत्रकारिता है भाई? उदित राज जी कितना कोसेंगे उदित राज जी, उदित राज जी, राहुल गांधी पर आप बात नहीं करते सर। पत्रकारों को कोस लीजिए आप, सीबीआई को, ईडी को, हर एक एजेंसी को कोस लीजिए। राहुल गांधी के बयान पर तो सर बात करिए, राहुल गांधी के बयान पर तो बात करिए। आपको सारी पर्सनालिटी दूसरों की नजर आती है, कांग्रेस की पर्सनालिटी, कांग्रेस का ढांचा, राहुल गांधी की पर्सनालिटी, उनके स्टेटमेंट्स आपको नजर नहीं आते। मोदी जी का है हिम्मत, कोई बोलता है? अरे मोदी जी का आप पूछे। अरे सर हिम्मत है बोलने की, और इसीलिए अभी आप इस टेलीविजन डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं और सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं। अगर ये हिम्मत नहीं होती तो ना यहाँ पर आप बैठे होते और ना सुनने वाले सुन रहे होते। अरे आपने किया, आपको चुनौती देता हूं। आप पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये कानून, ये पैसा चोरी फिर मैं उसी पर आ जाती हूँ। और अनुजा इस पर जवाब दीजिएगा रामकृपाल जी, फिर आप और नीति उसके बाद आप, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा सिर्फ बीजेपी को नहीं गया, दूसरे नंबर पर तृणमूल, तीसरे नंबर पर कांग्रेस खड़ी है सर। बात वो नहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस खड़ी है, तो लिया सबने, और लीगल वे में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया सर। इसीलिए उस पर बहस करके समय जाया करने का कोई मतलब नहीं है। अनुजा जल्दी से क्विक जवाब आपका। रामकृपाल जी आपके पास, फिर नीति आपके पास आऊंगी। देने वाली बात, ठीक है सर, ठीक है, देने वाले का ठीक है अनुजा, वो भी आ जाएगा सर, वो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा आएगा, वो भी इंतजार करिए, वो भी आएगा और खबर मैं दूंगी, उसके बाद आएगा वो भी, और पढ़ के मैं ही बताऊंगी। अनुजा जल्दी से जवाब दीजिएगा। डकार गए एक तो इतना, आप कांग्रेस के लोग 2818 करोड़ आप डकार गए है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड को गालियां दे रहे हो, उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड से खा लिया खाना, उसको डकार गए और आज बात करते हो। आप लोग बताइए कौन कौन से किस किस ने आपको दिया, दे दीजिए ना, आप अपना पीसी कीजिए। किसने रोका है आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड पीसी करके बताइए कि आपको किस किस को ने आपको चंदा दिया, जवाब दीजिए। हिम्मत है तो आपकी, और आप बात करो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ये अवैध है, उन्होंने ये
ठीक है अनुजा। रामकृपाल जी अपना क्लोजिंग कमेंट जल्दी से दीजिएगा, उसके बाद नीति आपके पास आती हूँ। सर 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आपने कहा था राहुल जी ने जो ये कहा है उसका वो उसका असर कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा। टॉपिक आपका ये था, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ पड़ेगा। और ये जो लोग आज बचाने के लिए निकले हैं ना छाता लेकर के जी, ये 4 जून को देख लेंगे कि इसका क्या असर होता है। जितना लिपापोती करेंगे उतना ही नुकसान होगा। गलती हुई है तो गलती को मान लेना चाहिए। मोदी भी गलती करेंगे तो कहा जाएगा कि गलती हुई है। ठीक है, तो ठीक है। सवाल आज की बात का है, सवाल इतिहास में क्या हुआ था, पड़ताल में क्या हुआ, इतिहास के पन्ने खुलेंगे सर तो उसमें से बहुत सारी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। नीति अपना एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी वही से। मैं कह रही हूँ, दुष्यंत जी और उदित जी बोल रहे हैं कि धार्मिक शब्द, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति का शब्द यूज नहीं किया गया था, तो धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किसने किया था, इसका जवाब देंगे उदित जी? धर्म के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ किसने इंफ्यूज किया था, इसका जवाब देंगे दुष्यंत जी? धर्म के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का किसने मिसयूज किया था, जवाब देंगे उदित जी? और जिस ईडी को और सीबीआई को आप शक्ति बोल रहे हैं, तो क्या उस शक्ति का जब सदुपयोग हो गया तो आप ही के नेता के घर से 350 करोड़ मशीनें थक गई, गर्म हो गई, टूट गई, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए थे। के अंदर 350 करोड़ की अगर उगवाई हुई है तो क्या ईडी गलत काम कर रही है? क्या काला धन अगर देश का सामने आ रहा है तो क्या ईडी सीबीआई गलत काम कर रही है? अगर आपने नहीं किया, बिना आग के तो धुआं उड़ता नहीं। काला धन दोगुना हो गया है विदेश में। मैडम थोड़ा जानकारी लीजिए, तो क्या सही तथ्य पढ़िए। कैश के माध्यम से यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे थे, स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन दोगुना हो चुका है। जो विपक्ष के खातों में पैसे गए हैं, पता ही नहीं है, विपक्ष के खातों को सीज कर लिया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। बेल पे घूम रहे हैं, 105 करोड़ रुपया क्यों वो पकड़े जा रहे हैं? पार्टी का आईटी ने जब्त कर लिया है। 5,000 लाख पता ही नहीं है, आज 1 लाख करोड़ के आपको ऊपर भाजपा वाले पता नहीं क्या भेज देते हैं व्हाट्सएप पे गलत जानकारी, जिसे आप असली सही समझ के सत्य मान के देश की डेवलपमेंट में लग रहा है। नहीं नहीं गलत है। 4 गुना ताकत से प्रोग्रेस कर रहा है, 4 गुना ताकत से जाके 5 विकासशील देशों की श्रेणी से देश बाहर आ चुका है। यूपीआई यही तो है, व्हाट्सएप की जानकारी है। कोई बात नहीं, लेकिन देश के पिछड़ने पर अगर किसी को खुशी होती है तो कम से कम उसको तो मैं सपोर्ट यहाँ पर नहीं करती। अगर देश पिछड़ रहा है आपकी भाषा में और उस पर आप खुश हो रहे हैं,